ज्ञानभक्ति प्रदायिनी मातृस्तभ्यं नमो नमः। वसुदेवसुतदेवं कंस जनरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय माँ जय जगन्नाथ। आज माँ का और जगन्नाथ जी का कृपा में माँ का बारे में जो संत लोग जो ये किया था और एक भक्तों और विदेशिनी दो विदेशिनी जो ये किया था बयान दिया था माँ का बारे में, ईश्वर बोलने का कोशिश करूँगा। माँ जैसे बुलाएगा से ऐसे होगा। विदेश से दो विदेशिनी महिला भारतवर्ष में आया साधु संत को दर्शन करने के लिए। उन्हें उन लोग भारत का विभिन्न जगह में साधु संत से परिचय किया। बाकी उन लोग का मन का जो भावना है वो भावना को शांति कोई दे नहीं सकता। तो वो लोग घूमते घूमते बनारस में आया। तो आके कोई साधु संत को पूछा है, ऐसे किसी को बात ऐसे कोई साधु संत है जिसको देखने ये से उनसे मिलने से हम लोग का मन का जो भावना ये आनंद लाभ करे। तो इस उदाहरण से एक बड़ा संत था, उन्हें बताया देखिए अब ये में भदायनी में माँ आनंदमयी माँ का आश्रम है, वही में माँ खुद मौजूद है। आप लोग उधर में जाइए और माँ से मुलाकात करिए और सत्संग करिए। तो मेरा उम्मीद है आप लोग का जो विदेश से जो आप लोग आया, आप लोग का मनोवासना जरूर पूर्ण हो जाएगा। तो दो विदेशी महिला ढूंढते ढूंढते माँ का आश्रम में पहुँच गया। हाँ, तो ये भदायनी वाराणसी में था। तो माँ से विदेशी नहीं आया मुलाकात करने के लिए, माँ से माँ को खबर दिया गया। तो माँ बोला है बुलाओ। वो विदेशी महिला माँ का पास पे आया। दूर से जो माँ का दर्शन में आ रहा था तो भी उन लोग का मन में भावना परिवर्तन हो गया। शायद यही उन्हीं हम लोग का पूर्ण मार्गदर्शन कराएगा। माँ का अति उज्जवल रूप देख के उन लोग का मन में बड़ा शांति हुआ। आया, माँ को प्रणाम किया और माँ से सत्संग किया। पहला दिन तो बड़ा आनंद, ऐसे करते करते कई दिन उन लोग माँ से सत्संग किया। सत्संग करने के लिए, सत्संग किसको कहा जाता है? सत का साथ में जो संग है वही सत्संग है। और जो दूसरा का साथ में जो विषय वासना वो सत्संग नहीं है, वो तो असत्संग है। इसलिए बोला है असत्संग सदा त्याग करो और सत्संग में सदा जुड़ा रहो। तो एक दिन वो लोग माँ से सत्संग किया, करने का बाद में उन लोग अभी विदेश में लौट जाएगा। माँ से विदाई लिया, माँ से आशीर्वाद लिया और माँ उन लोग को फल मिष्टी जो माँ सबको देता है जैसे हिसाब से कपड़ा उपड़ा जो ऐसे माँ उन लोग को दिया। उन लोग बड़ा खुशी होके उन लोग विदेश में चले गया। तो विदेश में जब उन लोग लौट गया तो स्विट्जरलैंड का एक युवक उन लोग को पूछा है कि भारत का ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसको जानने से भारत जाना हो जाएगा। तो एक महिला सिर झुका के
बताया था जो माँ आनंदमयी माँ है, वही पाश्चात्य युवक भारत में आके हिमालय का दिव्य जीवन संघ का जो प्रतिष्ठा है स्वामी शिवानंद जी को पूछा है कौन वो माँ आनंदमयी माँ। इसी उत्तर में स्वामी शिवानंद जी बताया था भारत का ये में एक पद्म फूल है। वो माँ को शिवानंद जी एक पद्म फूल का से ये किया था, तुलना किया था। तो वो विदेशी जो युवक अभी बड़ा खुशी हुआ, माँ से शायद उनको दर्शन किया माँ को। यही बात है, बहुत विदेशिनी एवं विदेशी माँ का आश्रम में आके माँ का चरण में स्थान लिया। जैसे विजयानंद, इससे हमारा बड़ा ये था, उन्हें ये में 3 तला में रहता था, हम भी वो ये में रहता था सामने का कुटीरा में। तो उन्हें उनसे बड़ा सत्संग होता था हम लोग को भी। यही है ये विदेशी लोग भी माँ का ये करके बहुत है, जो माँ का आश्रम में रह के हम लोग ये साधन भजन किया। आजीवन का अंतिम माँ का आश्रम में हम लोग का ब्रह्मलीन हुआ। और दूसरा जो बोल रहा है विद्यानंद जी। विद्यानंद जी कैलाश आश्रम, ऋषिकेश कैलाश आश्रम का 10वीं पीठाधीश था। माँ का बारे में उनका इतना श्रद्धा था, उन्हें बताया था कि 100 साल में उनका माँ का माफिक ऐसे कोई आविर्भाव नहीं हुआ। माँ पूर्ण रूप में आविर्भाव हुआ। जो माँ का ब्रह्मलीन का बाद में जो उन्हें माँ का पास में आता ये आश्रम में आता था, ये संयम सप्ताह और माँ का जन्म उत्सव में, तो हम उनको टीका चंदन माला लगाने के लिए मेरा सौभाग्य होता था। देखता था उम्र हो गया, जब माँ का आश्रम में आता था, माँ का ये सामने में जाके कितना प्रणिपात करता था, माँ से आशीर्वाद मांगता था। और उन्हें प्रवचन सुनने का जो ये था, उन्हें कट्टर वेदांतवादी था, किंतु माँ का सामने में शिशु का माफिक था। एक दिन का बात है, वो कोई फंक्शन में उन्हें आया, आश्रम में ठहरा था। सुबह में उन्हें गंगा स्नान करने जा रहा था। जब रास्ता से उन्हें गंगा स्नान करने जा रहा था, तो माँ का कुटीरा का उद्देश्य में रास्ते में खड़ा हो गए, तो उन्हें ऐसे करके प्रणिपात करके माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। जो बड़ा ये बड़ा विद्वान इन्हें, किंतु माँ का सामने में तो छोटा शिशु है। यही सब देखने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो उनका अंतिम में उन्हें ये में ऋषिकेश आश्रम में उनका ब्रह्मलीन हुआ था, और उनको ब्रह्मलीन के बाद में उनका समाधि किया था। वो हम अपना आँख से देखा था, उनका माँ का प्रति जो भक्ति वो हम देखा था। चिदानंद महाराज जी उन्हें ऋषिकेश ये का शिवानंद जी का शिष्य था। डाइविंग लाइफ सोसाइटी शिवानंद जी प्रतिष्ठा उनका शिष्य था। उनका माँ से कितना प्रेम और श्रद्धा, वो तो मेरा देखने का ये सौभाग्य हुआ। जब उन्हें प्रवचन के लिए आता था, तो हम लोग तो खड़ा हो जाता था, दीदी लोग भी खड़ा हो जाता और ये प्रणाम करता था गिर के, उन्हें भी गिर के प्रणाम करता था। और माँ का ये का आसन का सामने में आके कितना साष्टांग को भी प्रणाम करता था। हम तो माला चंदन देता था। देखिए सर्वभूत में माँ है, उनका ये था
मन में वही भावना था। तो माला में हम सुबह का माला रख ये से ज़्यादा हो गया था, रख दिया था शाम को देने के लिए, क्योंकि इसमें चींटी उठ गया था। तो हम तो झाड़ के देता है, बाकी चींटी जो है मैं मालूम नहीं था। तो जो देने का बाद में चींटी उनको बहुत काटा है, तो उन्हें कुछ नहीं बोला है। इसको पीछे दिन क्या ये दिन उनका शिष्य लोग हमरा को बोल रहा था कि महाराज जब स्वामी जी को माला दीजिएगा तो थोड़ा देख के दीजिएगा, इसे चींटी काट लिया था। तो हम बोला हम तो देख के देता है, ठीक है। इसको पीछे दिन शहीद होगा, जब फिर माला दिया चींटी रह जाता है, तो चींटी काट लिया। तो उन्हें कुछ नहीं बोला, हे करके अपना गला से माला ठू उतार के लग दिया। हम समझ गया, तो हम गया जाके माला ठू जो पकड़ने जाते बोला मच्छी मच्छी मच्छी। इसीलिए इसमें चींटी है, वो चींटी मर जाए, उस चींटी में भी उन्हें माँ को दर्शन किया। ये माँ सर्वभूत में है। वही चिदानंद महाराज उन्हें विदेश में जाता था। माँ से पूछा था माँ कौन मार्गी है हम? माँ बोला है तुम आकाश मार्गी है, मैंने उड़ी जहाज से जाता था। तब एक दिन का बात है, माँ तो दिल्ली रेलवे स्टेशन में उन्हें दूसरा कोई जगह में जा रहा था। तो चिदानंद महाराज जी विदेश से आया, आके उनका सुयोग्य जो ये है शिष्य है स्वामी अद्भुत ये आदत्यानंद जी, उनको पूछा है कि माँ कहाँ है? उन्हें बताया माँ अभी का ट्रेन में दिल्ली से कोई बाहर जा रहा था, उनका तो वास्तव में कैसे जा रहा था। तो बोलते जल्दी गाड़ी निकालो और फल मिष्टी निकालो, माला निकालो। वही ये तो था, वो निकाल दिया। निकाल के चिदानंद महाराज भी गाड़ी में चल दिया। जब रेलवे स्टेशन में पहुंचा है तो मालूम हो गया जो गाड़ी अभी छोड़ने वाला है। तो चिदानंद महाराज प्लेटफॉर्म में ढुक गया, ढुक के देखता है जो गाड़ी अभी छोड़ेगा भक्त लोग नीचे में खड़ा है, अब माँ कमरा में है। तो उनको मालूम है, उन्हें समझ गया जो आप जाके माँ से दर्शन नहीं होगा। तो उन्हें किया अपना एक गेरुआ वस्त्र पिन के सष्टांग में प्लेटफॉर्म में गिर गया और माँ करके माँ ये प्रणिपात किया। तो उनको शिष्य बोल रहा था कि बाबा अपना गेरुआ वस्त्र के प्लेटफॉर्म में ये हो गया, गिर गया, प्रणाम कर रहा था। तो बोला है तो माँ तो इसी रास्ता से गया, तो माँ का जो चरण का जो धूली है वो तो इधर गिरा हुआ है। माँ से दर्शन नहीं हुआ, माँ को प्रसन्न नहीं हुआ, माँ का चरण का धूली तो हमारा देह में लगा है। इसलिए बोला जाता है वृंदावन का जो धूली है धूली नहीं है, वो तो गोपी का चरण रेणु है। वो चरण रेणु भगवान श्री कृष्ण खुद अपना देह में ये लगाया था। इतना बड़ा ये था, ये चिदानंद जी माँ से इतना बड़ा प्रेम था। ऐठू बोल रहा है उना का एक शब्द, उन्हें माँ को दर्शन करने आएगा। माँ तो पुना आश्रम में, तो पुना आश्रम हम लोग का पुना का आश्रम का थोड़ा आगे में एक सिद्धपीठ है। उस सिद्धपीठ का सामने में उन्हें अपना गाड़ी, अपना चप्पल सब रख के खाली पैर में आ रहा था माँ का दर्शन करने। उनका साथ में उनका शिष्य लोग था। उन लोग बोल रहा था बाबा आप माँ का दर्शन करने जा रहा है और गाड़ी और चप्पल रास्ता में ये किनारे में रख के आप जा रहा है। इसको उत्तर में संत क्या बताया? संत यही बताया गंगा जमुना सरस्वती 3 नदी का मिलन इलाहाबाद में है, त्रिवेणी संगम। जो त्रिवेणी संगम का अधिकारिणी वही महत्व आप पुना आश्रम में विराजमान है। जब त्रिवेणी संगम में ये डुबकी लगाएगा, इसलिए बोला जाता है दर्शन में मुक्ति है, पर्शन में पापक्षय है और डुबकी में ये दर्शन में मुक्ति, पर्शन में पापक्षय, ये में सर्वपाप ये हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो त्रिवेणी संगम है वही त्रिवेणी संगम का महत्व अभी पुना में है, पुना आश्रम में है। तो उनको दर्शन में जाएगा, हम चप्पल पहन के गाड़ी लेके जाएगा।
तो वही भाव से उन्हें माँ को दर्शन करने गया, माँ को ये सत्संग में प्रणाम किया, माँ से सत्संग किया। सत्संग करने का बाद में माँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ कोई साधु सन्यासी आने से उनको माला फल मिष्टी देता था। यही है साधु संत लोग माँ का ऊपर में कितना श्रद्धा, यही निदर्शन है। और माँ कैसे साधु सन्यासी को ये श्रद्धा बोलता अपना आचरण करके दूसरा को सिखाता है। ये तो बहुत सुंदर घटना। हम लोग का पुरी का धन मंदिर का महाराज, हम लोग का गुरु भाई टुल्लू था, उन्हें हरिद्वार में ब्रह्मकुंड में गया। माँ भी तो हरिद्वार में है, तो उन्हें जो ब्रह्मकुंड में ये कर रहा था, जलास्मन कर रहा था, तो अब देख रहा था एक नौजुवक सन्यासी सुंदर कपड़ा पहन के और सिगरेट पीते पीते आ रहा है। पीछे में उनका बहुत शिष्य और शिष्या लोग आ रहा था, लेकिन वो सिगरेट पी रहा था। तो स्वामी जी ने सोचा है ये क्या है, एक नौजुवक सन्यासी उस सिगरेट पीते पीते आ रहा है, लेकिन उनको करने का कोई नहीं है, कुछ बोलने भी नहीं सकता है। पर मन में दुखित हुआ, ये सन्यास धर्म श्रेष्ठ धर्म है, और वो धर्म अब जो गृहिका में भी करेंगे तो ये तो बुरा है, लेकिन उनका तो उनको बोलने का भी कुछ अधिकार नहीं है, और मौन हो गया। इसके बाद में उस स्वामी जी आश्रम में आ गया माँ का पास में। तो माँ तो ये में था, कुटीरा में था, तो माँ का कुटीरा माँ ये खटिया में था, उन्हें सामने में बैठा हुआ था। इतना टाइम में कोई दीदी माँ को आके बताया जो माँ कोई सन्यासी उनका शिष्य सबक को लेके आया आपको दर्शन करने के लिए। माँ बोलता बोला 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 माँ साथ में बोला ये आसन दो, ये करो। इतना टाइम में वही सन्यासी जो नवीन सन्यासी सिगरेट पी रहा था वही आया। वो स्वामी जी देख रहा है, तो माँ उन लोग बाबा बैठिए बैठिए बैठिए, तो बाबा उन्हें बैठा है, माँ से कुछ सत्संग किया। करने का बाद में माँ को प्रणाम किया करके उन्हें शिष्य सबक को लेके चला गया। तो वो स्वामी जी कुछ बोलने का पहले में माँ बता दिया, ये का साधु का सम्मान हुआ तो गिरवा को सम्मान हुआ तो उन्हें बोल रहा था माँ थोड़ा आगे में हम देखा है उन्हें सिगरेट पीते पीते जा रहा था। और हाँ वो छोड़ो, बाकी ये देह में क्या है, गिरवा वस्तु है ना, गिरवा को सम्मान है। तो माँ जान गया था, और माँ गिरवा वस्तु को सम्मान करके उनको फल मिष्टी माला दे के उनको विदा दिया। और एक तो बोल देता है स्वामी ये के कृष्णानंद जी के, स्वामी कृष्णानंद जी की कोई पूछा था आप लोग माँ का पास में आके षष्टांग में गिर जाता है, क्या बात है? स्वामी कृष्णानंद ने बताया जे माँ का सामने में पिपीलिका मशा माछी वो लोग अपना आनंद से माँ का सामने नृत्य करता है पाखा उठा के। उन लोग का मालूम है माँ का सामने में ऐसे नृत्य करने से वैकुंठ जरूर प्राप्त होगा, उन लोग का मुक्ति जरूर होगा। माँ भी बताया ये शरीर के पास में जो आया और जो चिंता किया उनको सबको मुक्ति है। माँ तो अपना मुख का श्रीमुख का यही बनी है ना। तो स्वामी कृष्णानंद जी बताया इसीलिए माँ का पास में हम लोग जाने से षष्टांग में ये गिर के माँ को प्रणाम करता है, जानता है कि माँ तो हम लोग को मुक्ति देगा ही, माँ तो मुक्ति प्रदायिनी, इसलिए हम लोग ये करते हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर भावना साधु संत लोग माँ का प्रति करता था। उन लोग को मालूम था जो साक्षात भगवती धराधाम में आया पापी तापी को उद्धार करने के लिए। यही माँ अपना श्रीमुख से भी बताया था माँ पूर्ण ब्रह्म नारायण और पूर्ण ब्रह्म नारायणी, ये तो माँ तो अपना मुख से ही बताया था। तो यही भावना यदि हम लोग अपना मन में हम लोग हृदय में सदाए रखे, जो माँ सदाए हम लोग का हृदय में है, हम लोग का क्या चिंता है,
उदास दीदी मुझको बताया था जीवन का पहले में, जो माँ है किसको चिंता, ये मन में ये लग गया था, माँ है किसको चिंता, माँ सदा है, माँ सब देख रहा है, पूरा विश्व ब्रह्मांडों का माँ देख रहा है। जैसे जगन्नाथ का बड़ा बड़ा 2 आँख है ना, वो आँखी से वो दुनिया को मताल कर देता है। हम लोग का पांडा जी का पिताजी 100 साल करीब हो गया था, उन्हें जगन्नाथ में डेली जाता है। तो पांडा जी बोला है, पिताजी आप तो बुढ़ा हो गया, आप यदि जाइएगा और गिर जाइएगा हम लोग का तो अपमान होगा ना। तो बोला देख ये 2 बड़ा बड़ा आँख है ना, इसको देख, इसको 100 बार दिन में देखने से भी आँस नहीं मिलता है। तो ठीक है, हमारा का जो इच्छा होगा तुम लोग हम लोग को लेके जाना। मतलब ठीक है, वही बात है, यही जो 2 आँख से दुनिया को देख के दुनिया को पागल कर देता है। तो इसीलिए बहुत हम 20 साल से पुरी में हैं। तो यही हमारा भावना है, यदि भूख में भी रहेगा और ठीक है, किंतु जगन्नाथ दर्शन हम छोड़ने वाला नहीं है। तो जीवन का अंतिम सांस हम पुरी में ये करेगा, छोड़ेगा। इसीलिए हम लोग को पांडा जी बताया था कि इसमें नाला खाला में जहाँ में कोई देहांत हो उनका वैकुंठ प्राप्ति होगा। इसलिए जगन्नाथ से मेरा प्रार्थना था, निवेदन था, हे कालिया, हम तो कालिया बोल के पुकारता, बड़ा भाई सब हमारा बड़ा भाई है, हम उनका छोटा भाई है। हे कालिया, तो हमरा का जीवन का अंतिम सांस कोल्हापुरी धाम में ये करना। उनसे जो प्रार्थना किया उन प्रार्थना जरूर हमारे को मदद करेगा। ये बात बोल के हम माँ का चरण में, जगन्नाथ का चरण में अपना बाग पुष्पांजलि समर्पण कर रहा था। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिनी मतिस्तभ्यं नमो 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 नमः। जय माँ, जय जगन्नाथ, सबको कृपा माँ का वर्षण हो, यही बोल के हम अपना विनती कर रहे हैं। ओम माँ श्री माँ, जय जय माँ।